हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ बन रही है फेनी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित हमारे गांव में है। और हर कार्यक्रम में हमारे यहाँ फेनी बनती है, जो कि हर जगह इसको नहीं जानते हैं। कहीं कहीं पे इसको जानते हैं, जैसे कि कुछ कुछ मार्केट में भी ये फेनी मिलती है और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ फेनी बनाने के लिए 4 से 5 केजी मैदा ले लिए हैं और मैदा के साथ उसका डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि रोटी का डो होता है उसी तरह से। और देख सकते हैं कि इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह से लेयर बाई लेयर ये बना रहे हैं। बिल्कुल डोरी की तरह इसको तैयार कर लेना है और डोरी की तरह तैयार करने के बाद इसको लेयर लगा लेना है इस तरह से। देख सकते हैं कि इस तरह से सभी को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे घी या रिफाइंड डालडा जो भी आपके यहाँ हो उसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको डुबा के रखना है और डुबा के रखने से हमारी ये फेनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा तेल रहता है, तो तेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब इसको फ्राई करेंगे तो ये सारे तेल निकल जाएंगे। और देख सकते हैं कि इस तरह से लेयर बनाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे फिर से गोल गोल इसको हाथों की मदद से कर देना है और बिल्कुल परत इसकी अच्छी इसी में लग जाएगी। देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही ये यूनिक दिख रही है। हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी ये देख सकते हैं कि अगर आपको फेनी बनाना है तो बहुत ही आसानी से इस तरीके की आप फेनी घर पे बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। और फेनी दूध घर में सिवैयों की तरह बना के और खा सकते हैं। जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम में व्रत बंध हो या कोई ऐसी शादी ब्याह हो, तो इस तरह से फेनी हमारे यहाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये फेनी बनती है। और बिल्कुल साफ साफ ये फेनी बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है और देखने में जितना अच्छी रहती है उतना खाने में टेस्टी भी रहती है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये फेनी बन रही है। इसी तरह से फेनी को बनाया जाता है। जितना अच्छा इसको हाथों की सहायता से इसको मलेंगे उतना ही अच्छा इसकी लेयर बनेगी। और हल्के हाथ से इसको इसी तरह से मसलते जाना है। ज़्यादा दबा के अगर मसलेंगे तो ये खराब हो जाएगी। बिल्कुल हल्के और सॉफ्ट हाथों से इस तरह से मलना है इसको। तो लोई को अगर मलते हैं तो इस तरह से पहले मलना है, फिर उसके बाद डोरियां तैयार करनी है और डोरियों को इस तरह से लेयर बना लेना है। और बनाने के बाद इसको तेल में रख देना है। अगर इसको तेल में नहीं रखते हैं तो इसकी लेयर सूख जाएंगी और सूखने की वजह से आप अगर इसको बनाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रोटी की तरह इसको हाथों से पो लेना है और पोने के बाद इस तरह से फेनियों को तल लेना है अच्छे से। देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लेयर लगा लेना है लोई की। फेनी की लोई अच्छे से बना के इस तरह से रख लें और इसको हाथों से अच्छे से पो के और फ्राई कर लें। तो देख सकते हैं कि इस तरह से फ्राई करने के बाद हमारी फेनी रेडी हो जाती है। ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया इसकी परत खुलती है और बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी ये फेनियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इसकी सारी लेयर खुल गई है। जबकि अगर आपकी फेनी अच्छी नहीं रहेगी तो इसकी लेयर खुलेगी नहीं और आपकी फेनी बिल्कुल देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट नहीं रहेगी। तो इस तरह से अगर आपकी फेनी बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। पके हुए दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल के इसको अगर खाते हैं तो सिवई या खीर आप खाना भूल जाएंगे। इस तरह से अगर फेनी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी ये फेनी लगती है। कार्यक्रम में अगर आपको कहीं नहीं देना है या तो कोई ऐसे कार्यक्रम हो तो आप सिवई की जगह इसको खिला सकते हैं। फेनी दूध की खासियत ये है कि अगर आपके घर में कभी भी कोई कार्यक्रम हो या कोई गेस्ट आते हैं तो आप इसे झटपट से खिला सकते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। इसको एक बार बनाएं और महीनों तक इसको खाएं। फेनी को स्टोर करके आप रखें और
जब भी आपको किसी को खिलाना है तो इसको झटपट से बना लें। इसको बनाने के लिए गर्म दूध करें और उसमें चीनी डालें जितना आपको डालना है स्वाद के अनुसार, और उसी अनुसार आप इसमें फेनी भिगो दें। 2 से 3 मिनट में आपकी फेनी दूध बनके तैयार हो जाएगी। और सिवई या खीर आपको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर आप फेनी दूध खा लेते हैं तो, क्योंकि ये फेनी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से अगर आपको घर पे कुछ मीठा रखना है या कभी भी आपको लगता है कि झटपट से हम कुछ मीठे में तैयार कर लें, तो इस तरह से फेनी आप घर पे बना के रख लें। और जब भी आपके यहाँ कोई अचानक से आता है तो झटपट से दूध गर्म करें, उसमें चीनी डालें और फेनी दूध तैयार कर लें और कटोरी में झटपट से सजा के आप नाश्ता पेश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसी तरह से अगर आपकी फेनी बनती है तो बिल्कुल परफेक्ट ये फेनी बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह से देख सकते हैं कि लोइयों की बनावट जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद पोने के बाद इस तरह से अगर फ्राई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी ये लच्छेदार फेनी बन के तैयार हो गई है। अगर इस तरह से जालीदार ये फेनी बन के तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छी, बहुत ही ये परफेक्ट आपकी फेनी बनी हुई है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।